हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी स्टडी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपके बीच एक मैथ का न्यू टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है कॉर्ड, जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कॉर्ड किसे कहते हैं और कॉर्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कन्फ्यूज़न हो जाता है, भूल जाता है, तो आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो फिर बात करेंगे कॉर्ड किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी कॉर्ड जो होता है वो सर्कल में बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी ये है सर्कल। अगर कॉर्ड की बात करेंगे तो ये सेंटर है, तो दो सरकमफ्रेंस पर किसी भी दो पॉइंट को मिलाने से हमारा क्या बन जाता है, कॉर्ड बन जाता है। ठीक है, और जो कॉर्ड होता है ये तो कॉर्ड हो गया ए और बी, सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट को मिलाया गया है। ठीक है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ए भी क्या हो गया, हमारा कॉर्ड हो गया। ठीक है, और कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, जीवा। ठीक है, जीवा बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को हम क्या कहेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है ओ, मान लेते हैं ये कॉर्ड है यहाँ पे ए बी। ठीक है, अब हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, हमें नहीं पता है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया है कॉर्ड पर सेंटर से। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉइंट को मिलाने के लिए, या तो इधर मिला दूँ ओ ए या ओ बी मिला दें, तो ये क्या है, ये हमारा रेडियस कहलाएगा आर। ठीक है, चाहे इधर मिला दें या फिर इधर मिला दें, रेडियस कहलाएगा। और आपको दिख रहा होगा कि अगर हम सेंटर से अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं तो ये क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओ ए, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं डी। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब बात करेंगे, हमें निकालना है, मान लेते हैं ये जो ओ डी है इसकी हाइट मान लेते हैं एच है। ठीक है, एच, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और ए डी का डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो ए डी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो क्या करेंगे, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है, आर स्क्वायर, और माइनस ओ डी क्या है, एच स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ए डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को रूट ले लेंगे, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, कॉर्ड का लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए डी, क्योंकि हमने आपको बताया क्या कि सेंटर से जो हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल रहे थे वो क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा था, तो ये जो ए डी है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी, और 2 ए डी की वैल्यू हमने निकाला आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो गया कॉर्ड का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें अगर किसी भी सर्कल का कॉर्ड का लेंथ निकालना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर डाल के, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो हो गया पहला। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई प्रॉपर्टीज नंबर 1। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि मान लीजिए अगर कोई सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल दिया हुआ है और इसमें कोई दो कॉर्ड दिया है और वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉस कर रहे हैं, मान लेते हैं एक कॉर्ड का लेंथ है ए बी और दूसरे का है सी डी। ठीक है, और जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं उस क्रॉस पॉइंट का क्या है, ओ पॉइंट है। ये सेंटर नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये सेंटर नहीं है, कहीं भी काट सकता है, एक दूसरे को कहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये हमारा एक प्रॉपर्टीज़ बन गया। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं कि दोनों हैं, अगर इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है कि ये दो कॉर्ड दे रखा है और इसका हमें रेडियस निकालना है, तो हम रेडियस के लिए क्या करेंगे, डायमीटर, यहाँ से हमें डायमीटर निकल जाएगा। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट में लेंगे और इन सारे पार्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम कर देंगे। इसका मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डायमीटर। और आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेडियस निकाल लेंगे और इसके थ्रू हम फिर क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से अगर कोई दो कॉर्ड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सर्कल के अंदर, सेंटर पे नहीं, कहीं भी सेंटर के अलावा क्रॉस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है कि जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं 4 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, चारों पार्ट का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा दो पार्ट का, ठीक है। और ऐसे ही हम डायमीटर निकाल लेंगे, डायमीटर के थ्रू हम रेडियस निकाल के और एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, थर्ड। तो थर्ड प्रॉपर्टीज़ में क्या कहती है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर से अगर कोई भी कॉर्ड पास करती है तो क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। तो कॉर्ड जो है, और ये हमारा AB कॉर्ड है और इसका सेंटर O है, इससे सरकमफ्रेंस पर कहीं भी बना एंगल अगर डायमीटर से बनता है, ठीक है, तो हमेशा क्या है, ये राइट एंगल बनाएगा, चाहे जहाँ भी बने, चाहे इधर बने, इधर बने या नीचे की साइड में कहीं बने, अगर वो डायमीटर के थ्रू बनता है तो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ये सेंटर से पास करेगा कॉर्ड तो क्या हो जाएगा, ये हाफ सर्कल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो किधर भी अगर आप एंगल बनाते हैं तो हमारा 90 डिग्री ही बनेगा सरकमफ्रेंस पे कॉर्ड के थ्रू या डायमीटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं A, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, एंगल ADB इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ये हमारा एक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर में अगर कोई सर्कल है हमारा, ठीक है, और कोई एक कॉर्ड दे रखा है जो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, सेंटर के अलावा कहीं भी, ठीक है, AB, ठीक है। अगर इस कॉर्ड के थ्रू हमारा एंगल बनता है लाइक दिस, यहाँ पे हो गया थीटा, और ये क्या D पे डिवाइड कर रहा है, और कॉर्ड के सेम साइड में ही सरकमफ्रेंस पे किसी और पॉइंट पर हमारा एंगल बनता है, ठीक है। सेंटर यहाँ पे है O, ठीक। तो ये जो एंगल है C, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर कॉर्ड के सेम साइड में एक से ज़्यादा कितने भी एंगल हो, सारे एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितना भी हो, सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर वो सेम कॉर्ड से बना हुआ है तो सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होगी। मान लेते हैं कि अगर सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर है O, ठीक है, और यहाँ से एक कॉर्ड है जो AB, और ये सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पर T है, वहाँ से सर्कल को एक टेंजेंट क्रॉस करती है जो उस पॉइंट को टच करती है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं P, ठीक है। तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी एक कॉर्ड है जो सर्कल के बाहर किसी पॉइंट T पर टेंजेंट के थ्रू मिलती है, तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है क्या होती है, PT स्क्वायर इज इक्वल टू AT इंटू BT, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, PT स्क्वायर इज इक्वल टू AT इंटू BT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक सर्कल दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इसका सेंटर O है, ठीक है, और कोई दो कॉर्ड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सर्कल के कहीं बाहर, ठीक है, कोई दो कॉर्ड सर्कल के बाहर कहीं किसी पॉइंट पर क्रॉस करते हैं। मान लीजिए ये AB है और ये PQ है, किसी T पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, PT इंटू QT इज इक्वल टू AT इंटू BT, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अगर सर्कल के अंदर कोई दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के बाहर क्रॉस करते हैं या टच करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। PT इंटू QT इज इक्वल टू AT इंटू BT। ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि जो पहला मल्टीप्लिकेशन होगा वो कॉर्ड के एक सरकमफ्रेंस से कॉर्ड जो बाहर होगा पॉइंट वहाँ तक का, और फिर कॉर्ड के दूसरे पॉइंट से उस पॉइंट का जो बाहर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा, ठीक है। चलिए 7th नंबर बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की,
तो अगर मान लेते हैं कोई दो सर्कल है, ठीक है, कोई दो सर्कल हैं जो इस तरीके से हैं, ठीक, इसके कुछ सेंटर हैं, मान लेते हैं O है और यहाँ का O डैश है, ठीक, और टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं लाइन जो दोनों सर्कल को एक दूसरे को टच करता है, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही ये भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है, इसको डायरेक्ट टेंजेंट बोलेंगे जो डायरेक्ट टच करेगा, ठीक है। मान लीजिए इसका लेंथ हम मान लेते हैं A और इसका B पॉइंट, ठीक है, और रेडियस मान लीजिए हमारा रेडियस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया R1 और यहाँ से यहाँ तक का हो गया R2, ठीक है, और इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, ठीक, इस तरीके से। तो अगर हमें डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ की बात करनी है कि कैसे आएगा, तो डायरेक्ट टेंजेंट के लिए हम लेंथ की बात करेंगे, कैसे आएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा होल अंडर रूट, सबसे पहले दोनों सेंटर के डिस्टेंस हम लेंगे O डैश इसका होल स्क्वायर, एंड उसके बाद से माइनस दोनों रेडियस का डिफरेंस हम लेंगे। क्या करेंगे, दोनों रेडियस का हमें डिफरेंस लेना, डिफरेंस का साइन ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा होगा बड़े में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट टेंजेंट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। जब भी हमें डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ हमें फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले सेंटर का डिस्टेंस हम लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से घटा देंगे रेडियस के डिफरेंस का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट टेंजेंट या कॉमन टेंजेंट का लेंथ, ठीक है। चलिए एर्थ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। मान लेते हैं ऐसे ही दो सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल ये है और ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O डैश, ठीक। अब मान लीजिए कोई एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, मतलब क्रॉस करके जाता है एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे ही हम इधर से भी ले सकते हैं, हमारा जो टेंजेंट होगा वो इस तरीके से, ठीक है। तो कोई एक लेंथ की हम बात करेंगे, टेंजेंट की बात करेंगे, मान लीजिए ये AB है, ठीक है, ये पॉइंट AB, और इसका जो लेंथ है R1 और यहाँ का लेंथ R2 रेडियस का, ठीक है। अब इसको जो नाम बोलते हैं ये जो है वो है या तो इनडायरेक्ट टेंजेंट बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट टेंजेंट, या फिर इसको क्रॉस टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस टेंजेंट भी बोलते हैं। अगर हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ किस तरीके से निकालेंगे, तो लेंथ हो जाएगा होल अंडर रूट O डैश का होल स्क्वायर माइनस जो रेडियस है उसका सम का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्रॉस टेंजेंट का लेंथ आएगा, ठीक है। क्रॉस टेंजेंट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, मैं बता देती हूँ, क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। उसका नाम है ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है। तो हम जो कॉमन टेंजेंट है या डायरेक्ट टेंजेंट उनको दो नाम से जानते हैं, और ऐसे ही इनडायरेक्ट टेंजेंट क्रॉस टेंजेंट या ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि अगर कोई एक सर्कल है, अब इसको टच करके कोई एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, सेंटर है O डैश, ठीक है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, R1 R2 कुछ भी होगा। अब मान लीजिए कि हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो एक दूसरे को टच करके जा रहा है, डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है। तो जो पॉइंट टच हुआ है, जहाँ पे जिस पॉइंट पर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मान लीजिए P, ठीक है, यहाँ से जो हमारा टेंजेंट पॉइंट है ये A ये B, अगर हम एक दूसरे को मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ से और ये, ठीक, तो इस P पॉइंट पर जो बना एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, क्या, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर दो टेंजेंट दूर दूर हैं, दो सर्कल दूर दूर हैं और कोई एक टेंजेंट कॉमन एक दूसरे को टच कर रहा है, तो डायरेक्ट जो टेंजेंट होगा उसका जो लेंथ हो जाएगा वो अंडर रूट सेंटर का होल स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर क्रॉस टेंजेंट हम ले रहे हैं तो इसका जो डिस्टेंस होगा AB इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो सेंटर के डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस रेडियस के सम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। और ऐसे ही अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए
ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें जो कॉमन टेंजेंट होगा उसमें क्या होगा, उस टच पॉइंट पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें अगर, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया और इसके अंदर दो कॉर्ड दे रखे हैं। ठीक है, एक कॉर्ड ये हो गया और एक कॉर्ड ये हो गया। ठीक है, ABCD। ठीक है, तो सेंटर से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे कि एंगल क्या है। ठीक है, तो ये एक एंगल हो गया इधर और एक हो गया इस कॉर्ड के साथ में। ठीक है, और अगर लेंथ की बात कर लें, मान लेते हैं ये A है और ये B है। ठीक, और यहाँ का पॉइंट O है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो ये होगा, AB/CD इज इक्वल टू एंगल AOB अपॉन एंगल COD, जो भी एंगल फॉर्म होगा। तो अगर इसमें दो कॉर्ड का डिस्टेंस दे रखेगा, इसमें रख देंगे और कोई एक एंगल दे देगा, कोई दूसरा एंगल पूछेगा तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं हम। अगर सर्कल है और इसमें कोई 4 कॉर्ड दे रखा है, मतलब इसमें कोई भी और एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होगा फॉर्म करेगा एक क्वाड्रिलेटरल शेप को फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये एक सर्कल में है इसलिए इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। ठीक है, ABCD। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगा कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से होगा। और अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए मान लेते हैं कि कॉर्ड का लेंथ दे रखा है PQRS। ठीक है, इस तरीके से तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट S माइनस P S माइनस Q S माइनस R और S माइनस S की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, O ले लेते हैं, O। ठीक है, तो क्योंकि S हो जाता है ना तो इसलिए हम O ले लेते हैं। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर 4 कॉर्ड दे रखे हैं साइक्लिक फॉर्म में और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो चारों कार्ड का जो लेंथ दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रूट में, और S जो निकलेगा वो होगा P प्लस Q प्लस R प्लस O डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा S की वैल्यू। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से कि क्या क्या है। कॉर्ड है, कॉर्ड की मैं बात करूँगी तो सर्कल में सर्कमफ्रेंस पर किसी दो पॉइंट को मिला लेते हैं तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगा वो होगा डायमीटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो लेंथ निकालने के लिए हम 2 इंटू अंडर रूट R² माइनस H²। H जो होगा वो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दो कॉर्ड सर्कल के अंदर क्रॉस करते हैं तो उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए डायमीटर निकाल के रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब हाफ कर देंगे तो आ जाएगा। सेमी सर्कल में हमारा जो डायमीटर के थ्रू जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कॉर्ड के किसी एक साइड में अगर हमारा कोई एक से ज़्यादा एंगल दे रखा है तो वो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से दे रखा है कि अगर कॉर्ड को हम बाहर मिला देते हैं सर्किल के और कोई एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं बाहर जहाँ भी पॉइंट पे टच करता है तो डिस्टेंस क्या होगा, PT² इज इक्वल टू 80 इंटू BT। पहले A से बाहर तक का फिर बाहर का करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दो कॉर्ड है, अगर वो एक दूसरे को सर्कल के बाहर कहीं क्रॉस करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा PT इंटू QT इज इक्वल टू 80 इंटू BT। ठीक है, अगर दो सर्कल है एक दूसरे को डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसको डायरेक्ट या फिर कॉमन टेंजेंट भी कह देते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो लेंथ होगा टेंजेंट का वो ये होगा, AB इज इक्वल टू सेंटर के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का होल स्क्वायर होगा, वो हमारा लेंथ हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्रॉस या ट्रांसवर्स या फिर इनडायरेक्ट अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो हमारा डिस्टेंस होगा टेंजेंट का वो हो जाएगा AB इज इक्वल टू सेंटर के डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस रेडियस का सम का होल स्क्वायर। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं और उसके बाद हमें कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो दोनों सर्कल को टच करता है तो वहाँ पर हमारा जो सर्कल के टच पॉइंट जो होंगे, दोनों सर्कल का टच पॉइंट होगा वो 90 डिग्री बनेगा हमारे टेंजेंट के पॉइंट से। ठीक है, ऐसे ही अगर दो कॉर्ड दे रखे हैं सेंटर से हम एंगल निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके थ्रू हम इस तरीके से निकालेंगे, हमने आपको बताया। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो एक बार दो बार जितनी बार हो सके आप वापस से रिपीट करके देखिए, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आप जब भी क्वेश्चन लगाएं तो आपका प्रॉपर्टीज़ में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो तरीके से सीख पाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर हर रोज़ नए नए वीडियो बनाती रहूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।